यादव दोगले सुन, तू क्या संसद भवन में बोलने के काबिल है? जो संसद भवन में आकर के 12 साल की बच्ची का डीएनए टेस्ट मांगने का दोगला काम करता है। क्या तारीफ करूं इंडिया गठबंधन की। अरे इनको तो चाहिए संसद में जाने के पहले जा करके थूक करके अपने ही जूते पर अपने मुंह पर मारना चाहिए। इतने लोगों का बिहार लिस्ट वोटर लिस्ट से नाम काट रहे हैं, मतलब क्या चाहते क्या हैं आप लोग? साजिश है इसके पीछे, मतलब साफ सीधी साजिश? देखो साजिश मैडम कुछ नहीं है, बस फर्क इतना है कि सोच ही इंसान की गलत है। विपक्ष की सोच शुरू से ही गलत रही है। वोटर लिस्ट में से अगर निर्वाचन आयोग ने किसी का नाम हटाया है तो वो घुसपैठी और बांग्लादेशियों का नाम हटाया गया है, तो जायज़ है, उसमें कोई दिक्कत नहीं भाई। जो हमारे देश का नागरिक ही नहीं है उसको अधिकार नहीं हमारे देश का नेता चुनने का, मतलब ही नहीं बनता है। नाम अगर निर्वाचन आयोग नाम काट रहा है उन पर भी सवाल उठ रहे हैं, कह रहे हैं आप जो है एक पक्षपात कर रहे हैं, निर्वाचन आयोग पर आरोप लगा रहे हैं। गलत बात है। अभी आज मैं तो यही नहीं, बिहार ही नहीं, मैं बंगाल पे भी चाहता हूँ जब बंगाल में इलेक्शन हो तो यही प्रक्रिया बिहार वाला बंगाल में भी अपनाया जाए और अपना दिया जाएगा तो उसी दिन ममता बानो का सफाया हो जाएगा। कांग्रेस कह रही है कि आप तो इस तरीके से लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं कि जब चाहे नाम काट रहे हैं, साजिश हो रही है मतलब। एकदम सही बात आप कह रहे हो। कांग्रेस उसी का नाती पोता है कि अब क्या तारीफ करूं। जिसके इंदिरा जी के राज में वो ऊपर चली गई, उनको तो मैं कुछ ऐसा नहीं बोल सकता। फिलहाल इंदिरा जी के राज में इमरजेंसी लगाया गया तो वो राहुल खान दोगले को नहीं दिखाई दिया ना। लोकतंत्र की हत्या नहीं हो, आज तब लोकतंत्र की हत्या नहीं हो रही थी। आज बिहार में अगर एक देशद्रोही, आज में के डेट में हिंदुस्तान में जितने दंगे होते हैं 90% बांग्लादेशी घुसपैठियों के ही हाथ होते हैं। ऐसा नहीं है कि मेरे हिंदुस्तान का मुसलमान होता है, लेकिन बांग्लादेशी घुसपैठी सबसे आगे होते हैं। तो आज अगर उनका वोटर लिस्ट में से नाम काटा जा रहा है तो इनको बवासीर किस बात का है? राहुल खान पप्पू बता, अबे भैया किस चीज़ का बवासीर है? ये वही दोगला नेता है कि इसके ही जब राम राज अयोध्या धाम पर से हट गया, अवधेश पासी का राज आ गया, जहाँ से राम का राज ही हट गया, अवधेश पासी का राज आया तो 12 साल की लड़की का बलात्कार किया, जो कि इन्हीं के सपा के, इसी इंडिया गठबंधन के नेता ने, जो आज वहाँ भी विपक्ष में आता होगा, अखिलेश यादव दोगले सुन, तू क्या संसद भवन में बोलने के काबिल है? जो संसद भवन में आकर के 12 साल की बच्ची का डीएनए टेस्ट मांगने का दोगला काम करता है। क्या तारीफ करूं इंडिया गठबंधन की। अरे इनको तो चाहिए संसद में जाने के पहले जा करके थूक करके अपने ही जूते पर अपने मुंह पर मारना चाहिए। सत्र स्टार्ट होने से पहले ही हंगामा शुरू कर देते हैं और फिर बोलते हैं कि मोदी जी बोलने नहीं दे रहे हैं विपक्ष को, आवाज उठाते तो माइक बंद कर देते हैं, संसद में बोलने का अधिकार नहीं है विपक्ष। आप मैडम लगभग 20 साल पीछे चले जाओ, जब बिहार का इलेक्शन था तो एक बार राज ठाकरे और पगलाया था, ठीक है, तो हाईलाइट होने की वजह से लालू काका हमारे माने जाने हिंदुस्तान के टॉपर बेईमान, तब जा करके राज ठाकरे को मना लेते हैं, वहाँ शांत करा लेते, सॉरी भैया, वहाँ जा करके मना लेते हैं, शांति करा देते हैं। फिर आज बिहार में इलेक्शन है, फिर वही दोहरा रहे हैं राज ठाकरे को मना करके। ये क्या हो रहा है? अच्छा, राहुल गांधी जी ने पटना में जो है रोजगार मेला लगाया जिसमें काफी भारी मात्रा में भीड़ आई और वो टारगेट कर रहे हैं बिहार गवर्नमेंट को। राहुल गांधी से कुछ मिला है क्या आपको? जब देखो तब दोगले का नाम ले लेती हो आप। अभी आपको याद होगा राहुल गांधी का जन्मदिन था चंद दिन पहले, ताल कटोरा स्टेडियम में अपना जन्मदिन मनाया था। अरे सुनो तो मैडम, वहाँ क्या करने गया था? नाम है ताल कटोरा स्टेडियम, और कटोरा लेकर के खुद भीख मांगने गया था, क्योंकि सबसे बड़ा बेरोजगार अगर हिंदुस्तान के अंदर है तो राहुल खान पप्पू है, वही सबसे बड़ा रोजगार है। उसने रोजगार मेला लगाया था, लेकिन उसके रोजगार मेले में कोई गरीब नहीं गया था, सब फॉर्च्यूनर गाड़ी से आए थे, एक भी गरीब नहीं दिखाई दिया। सारे बेरोजगार आए थे, नीतीश जी ने जिनको रोजगार नहीं दिया वो आए। अरे मैडम अगर वो आए होते ना तो ये खुद बेरोजगार क्यों घूमता? सबसे बड़ा बेरोजगार तो राहुल गांधी है, जनता ने बना दिया है इसको। कोई मंत्रालय नहीं, संसद भवन में चला जाता भाषण देने। सर राहुल गांधी जी रोजगार मन लगाया करो, गांधी जी मन लगाया करो, पप्पू लगाया करो। गांधी जी है ही नहीं, वो नहीं राहुल खान, गांधी जी है ही नहीं, गांधी जी लगाए क्यों? मौलाना है ही है। सर कह रहे हैं कि भारी मात्रा में बेरोजगार लोग आए हैं, मतलब बिहार गवर्नमेंट है, किसी रोजगार नहीं दिया उन्होंने, इसीलिए जो है युवाओं को आना पड़ रहा है रोजगार मिले। मैम इतनी साल से हम बचपन से देखते आ रहे हैं, जब बीजेपी की सरकार होती है तो कांग्रेस आरोप लगाती है, कांग्रेस की सरकार होती है तो बीजेपी आरोप लगाती है। इनकी 65 साल देश में सरकार रही, सबसे ज़्यादा इन्होंने शासन करा। राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू सारे बिठा दिए। क्या तब कहाँ था रोजगार? कितना रोजगार दे दिया इन्होंने? अब 10 साल से मोदी बैठ गए तो उनके पीछे पड़ गए हाथ धो के। बिहार में एक मौका देगी।
मैम जितना काम 10 साल में मोदी जी ने कराया ना, इनका बाप भी नहीं कर सकता कांग्रेस का। कह रहे हैं बिहार में एक मौका दे के देखो, हम पलायन रोक देंगे बिहार से, किसी को बाहर जाने की जरूरत नहीं। मैम कहीं मौका नहीं मिलने वाला इनका, ये कांग्रेस डूबता हुआ जहाज है, हर जगह डूबेगा। मैं बता रहा हूँ मैडम, छोटे भाई ने हमारे सही कहा, लेकिन पूरी बात मैं आपको खुले शब्द में मैं सब बताता हूँ, क्योंकि आज के डेट में जैसे क्या कहा, अरे एक मिनट भैया, अभी जल्दी में हमारे योगी आदित्यनाथ जी ने कहा है, क्या कहा मालूम है कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते, तो ये कभी नहीं माने हैं। दूसरी बात आपको बताऊं कि बैकग्राउंड देखिए, लालू काका चीफ मिनिस्टर थे, एक किसान का बेटा अगर बैंक में से, यही SBI बैंक में से अगर 50,000 यूरिया खाद खेत में डालने के लिए लेकर निकलता था, बीज का पैसा लेकर के निकलता था, तो पता लगता था वहाँ 2 गुर्गे पहले बैठे हुए हैं 315 तमंचा लेकर। इतना जंगल राज था तो इतना जंगल राज नहीं था, और क्या था, बलात्कार का उसका थाने का जांच करवा लो गृह मंत्रालय से, अगर ना रिपोर्ट आए मैडम तो ये तुम्हारा जूता ये पंडित का सर होगा, ये मेरी गारंटी है। पक्ष तो बोल रहा है नीतीश कुमार ने बिहार को क्राइम कैपिटल बना रखा है। क्राइम, भाई मैं कर तो रहा हूँ, क्राइम रजिस्टर बना लो लालू काका के सरकार का और नीतीश कुमार के सरकार का, दूध का दूध पानी का पानी साफ आ जाएगा। तब क्राइम कहाँ था, आज क्राइम कहाँ है? जैसे मेरे उत्तर प्रदेश में जाके देख लो, आज के डेट में मेरे ही जिले में, बस्ती जिले में अतीक अहमद कुछ दिन रखे गए थे, मुझे सब चीज़ याद है, और मेरे ही बस्ती जिले में जहाँ 2400 बंदी रहते थे, आज वहाँ 600 नहीं है। इसका मतलब कि क्राइम को मुट्ठी में बंद कर लिया गया है। हाँ, क्योंकि उत्तर प्रदेश में आज के डेट में अगर बच्चा पैदा होता है तो माँ दूध पिलाने के पहले बता देती है कि बेटा योगी आदित्यनाथ की सरकार है, कभी भी छत के ऊपर बुलडोजर कर सकता है। हाँ, माँ दूध बाद में पिलाती है, पहले बच्चे को ये चाहते हैं आपकी NDA रिपीट हो या फिर बिहार में बदलाव होना चाहिए? बिहार में हम चाहते हैं कि NDA गठबंधन, देखो पूर्ण बहुमत में तो किसी की सरकार नहीं आनी है, लेकिन बनेगी उसी की सरकार जो राम राज्य चाहता है, जो गुंडा माफिया राज नहीं चाहता। अरे गाय का सोच लो, एक अनबोलता पशु का चारा खाने वाला, क्या उसका बेटा वहाँ चीफ मिनिस्टर की कुर्सी पर बैठने लायक है? लोकतंत्र का मंदिर माना जाता है, वो भी लोकसभा के बाद उसी को माना जाता है। तेजस्वी जी बोल रहे हैं एक मौका दोगे ना, अब तो बिहार को स्कॉटलैंड बना दूंगा। मैडम वही वाली बात करती हो, हाँ, बाप धोबी पूतू बधिया, ये कहाँ से हो जाएगा? ये राहुल खान ही कह सकता है नकली जनेऊ पहन करके संसद भवन में कि मैं पंडित हूँ। अरे हिंदुस्तान का कोई व्यक्ति और खासकर मेरा सनातन, एक मर्द कोई कह करके दिखा दे, उसका जूता चूम लूंगा, सर पे रख लूंगा। कोई भी एक व्यक्ति कह दे कि जो अपने नाना से अपनी जाति लेता हो, हम अपने दादा बाबा आजा बुजुर्गों से जाति लेते हैं। और अगर ये पंडित जवाहरलाल नेहरू दोगले से अगर अपनी जाति ले रहा है, तो वो पंडित जवाहरलाल नेहरू किसका औलाद था, ये बता दे मुझको। संसद भवन में एक बार कह दे कि उसके नाना का बाप कौन था, उसके नाना का बाप जिन्ना था, जिन्ना की औलाद था वो। क्या बात करती हो आप? तो दोगला ही रहेगा। अच्छा, और लोगों से जानेंगे, सर क्या कहना चाहेंगे, वोटर लिस्ट से इतने लोगों का नाम काटा जा रहा है, लोकतंत्र की हत्या हो रही है, कांग्रेस कह रही है आप ऐसे कैसे इतने सारे लोगों का नाम काट सकते हो, साजिश चल रही है क्या यहाँ पे? लोकतंत्र की हत्या कैसे कह सकते हो, और कैसे वोट कट गए भाई? अब भाई कोई लिस्ट क्लियर ना है भाई कि इतने लोगों के वोट कट गए, चुनाव आयोग के द्वारा कोई डिसाइड ना करोगे इतने वोट कट गए। और बाकी देखो जो 15% बता रहे हैं, 11%, कोई 10% आंकड़ों देता है तो इतने फार्म ना जमा भाई पब्लिक के, तो उनमें 2-4% खत्म नहीं, 2-4% नहीं जुड़े। और जो दिल्ली आए गए, जैसे 10 लाख बिहारी दिल्ली आए गए, तो क्या दिल्ली में रहेगा वोट, वहाँ भी रहेगो, दो जगह वोट थोड़ी रहेगो। अब जो रोहिणियाएँ और बाहर के जो मुसलमान आए हुए हैं वहाँ आतंकवादी टाइप, उन गुआ एगार इसलिए नहीं आ रहे क्या वो देश से बाहर निकाल दे जाएंगे, जाते यहाँ चुपचाप पड़े रहे हो और सरकार बंदी जा गई जब देखेंगे, जाके लें आगार ना रहे जो वोट न खेले आएंगे तो कभी बार कर दिए जाएंगे। इसलिए आप तो बोल रहे हैं कि ठीक है कि जो है एक जगह 2 लोगों का वोट ना हो, ये सोच करके जो है सरकार वोट कटवा रही है। लेकिन अब सवाल उठा रहे हैं निर्वाचन आयोग पर, कह रहे हैं निर्वाचन आयोग बिका हुआ है, क्यों वोट कटवा रहे हैं आप लोगों के इस तरीके से, और इतनी भारी मात्रा में, मतलब लोकतंत्र की हत्या हो रही है यहाँ पे। इससे पहले चुनाव आयोग की नियुक्ति का आप करती थी कि पब्लिक करती? कौन करता था? एक अकेला प्रधानमंत्री कर दी थी। अब उसमें विपक्षी नेता भी है, एक जो विपक्ष को लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा विपक्ष को नेता है वो भी है। ये कंडीशन एथिकाएँ जो पप्पू हुए हैं, पप्पू जैसे कांग्रेसी गुरु हो रहे मुसलमान वोट करने के लिए। जो बाहर के मुसलमान आए हुए हैं उनको वोट कटना चाहिए, यहाँ के संसाधन पे उनको अधिकार न होना चाहिए। जैसे जाते पहले मनमोहन के तो कि जिन देश के संसाधन पे पहला अधिकार हो चुका अल्पसंख्यक को है, पर भूंजातों का अल्पसंख्यक जैन भी है, जैन तो मांगते ही नहीं, जब जैन ना मांगे तो जी क्या मांगेंगे, ये बताओ।
जी क्यों मांगेंगे, क्यों होना चाहिए। और बीजेपी की जो कमी है, बीजेपी नालायकपन पे आ रही है कि अल्पसंख्यक के चक्कर में वो ईदी बांटवे लग रही है, वो मुसलमान नु सामान बांट रहा मोदी तुका। अरे मोदी को शर्म आमनी चंगे कि तू जाके ले जा बैठा रहो है कि मुसलमान थे लोग हिंदू परेशान होए, मैं उन्हें सांत्वना मिले, वहाँ उन्हें खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जैसे होगी जहाँ बुंडोजर चला देता है, तू मुसलमान आतंकवादी नु और ईदी बांट रहा है, ईदों का सामान बांट रहा है। तू कितने क्या नाम है दीपावली पे हिंदू को बांटता है, मोदी ने कितने बांटे हैं जी बताओ, पैकिंग कर करके हिंदू को कितने बांटे। 20% वोट समझना चाहिए, 80% वोट का होना चाहिए एक आदमी जी। देश को हिंदू ने दुर्भाग्य है कि जाति ने बटे हुए हिंदू। बिहार में क्या लग रहा है, एनडीए रिपीट होगी या फिर नहीं? देखो माँ जाति की राजनीति है, जाति की राजनीति है, क्रिमिनल की राजनीति है। अब क्रिमिनल कितने वोट आरजेडी को प्रभावित कर देंगे, चुनाव जाके ऊपर है। सर क्या कहना चाहिए, निर्वाचन आयोग लगातार इतने वोटर्स से लिस्ट में से नाम काट रही है, लोकतंत्र की हत्या हो रही है, कांग्रेस साफ बोल रही है ऐसा। आज तो प्रदर्शन भी किया है संसद में काली पट्टी बांध करके, क्या कहना चाहेंगे? कांग्रेस बचा ले, रोहिंग्याओं के वोट कट रहे हैं। किसी हिंदुस्तान के नागरिक का कोई वोट कटा हो तो मुझे बता दो आप। आपका वोट कटा, इन भाई सब का वोट कटा, इनका कटा, मेरा कटा, इनका कटा, इनका कटा, इनका कटा, मुझे बताओ आप। ये ऐसे वो हैं कि जो हमारा खून भी जो है दे देंगे दूसरे को। ये किसके हिंदुस्तान के नागरिक का किसी का वोट नहीं कट रहा है। बिहार का कोई नागरिक है क्या उसका वोट कट रहा है? अगर बिहार की बात कर रहे हैं आप तो जो बाहर का आदमी, जो बांग्लादेशी बस गया आकर के, जो रोहिंग्या बस गया है, जो उस अफगानिस्तान के हैं, जो उन लोगों का वोट कट रहा है। उनको तो राहुल गांधी को समर्थन करना चाहिए। ये किसी एक पार्टी की बात नहीं है, देश की सिक्योरिटी की बात है। ये जो देश के अंदर रह रहे हैं, और वो रह किसकी वजह से रहे थे? वो इन नालायकों की वजह से, पप्पू जैसों की वजह से। पप्पू जैसों ने बसाए हुए थे, उधर से ममता बानो जो है उधर से बसा रही थी। विपक्ष कह रहा है कि पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ, किसी भी चुनाव से पहले नाम कटे हों, पहली बार हो रहा है ऐसे तो बिहार में कि नाम काट रहे हैं, वो भी इतनी भारी मात्रा में नाम काट रहे हैं। ऐसा है, ये तो पहली चीज़ तो ये कि ये जो नाम जो जोड़े गए थे, वो जोड़े किसने थे? रो कौन रहा है? कोई भी। ये राहुल गांधी की वजह से ही जुड़े हुए थे, ये लालू की वजह से ही जुड़े हुए थे। ये सब वही लोग रो रहे हैं, और तो कोई रो नहीं रहा है। अच्छा दूसरी बात, अभी लोकसभा का इलेक्शन हुआ था, तब भी जुड़े हुए थे ना नाम, तब भी ये जीते थे। जो जीते तो ठीक है, और हार गए तो जी मेरा नाम कट। ये पहले ही हार मान चुके हैं बिहार के। अच्छा, ये मैं मुल्ला लालू कहता हूँ, यादव नहीं लगाता हूँ उसके आगे। उस दिन से, जिस दिन से उसने ताजिया अपने घर के अंदर बुलाया था, और आज तो कहना नहीं चाहिए, अखिलेश ने भी सिद्ध कर दिया कि हमें हिंदुओं का वोट की आवश्यकता नहीं है। अब ये उन हिंदुओं को सोचना है जो कट्टर हिंदू हैं इस देश के, उन लोगों को सोचना है कि जो अखिलेश की पार्टी में भी है, चाहे लालू की पार्टी में भी हैं, उन लोगों को सोचना है कि वो जो है नमाजवादी पार्टी जो है, उसके अंदर क्या नाम है आपका, अभी संसद भवन के सामने जो मस्जिद है उसके अंदर जाकर के रामपुर के सांसद के साथ में जो है मीटिंग कर रहे हैं। उन्होंने नमाजवादी पार्टी का कार्यालय जो है वहीं खोल दिया है। तो अब उन लोगों के लिए क्वेश्चन मार्क लग जाता है, चाहे वो समाजवादी पार्टी में है, चाहे राहुल गांधी के साथ में है, चाहे किसी के भी साथ में है। सवाल ये, आप बोल रहे हैं कि राहुल गांधी जी बिहार इलेक्शन जीत नहीं सकते, लेकिन वो तो पटना में जो है रोजगार मेला लगा रहे हैं और फिर वीडियो शेयर कर रहे हैं, कह रहे हैं भारी मात्रा में जो है देखिए कितना बेरोजगार है हमारे पास। मतलब नीतीश कुमार जी ने काम नहीं किया, तभी तो युवा आ रहा है हमारे पास रोजगार मांगने के लिए, इस तरीके से वीडियो शेयर कर रहे हैं। ऐसा है, राहुल गांधी जी से ये पूछना चाहिए कि जो वो आ रहा है वो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, वो बिहार का वोटर नहीं आ रहा है, बिहार का नौजवान नहीं आ रहा है, वो कांग्रेस का कार्यकर्ता इकट्ठा हो रहा है, लालू के कार्यकर्ता इकट्ठा हो रहे हैं। वो जो है उस तरीके की बांट रहे हैं, और कुछ नहीं है। देखिए मैं बताऊं आपको, किसी भी प्रदेश का आदमी किसी भी प्रदेश में जाकर के नौकरी कर सकता है, स्वतंत्र है, क्योंकि ये हिंदुस्तान एक है। और ये जो कह रहे हैं ना कि बेरोजगारी ये वो, कुछ नहीं, फलाना ढिमकाना, कुछ नहीं है। और मैं बताऊं आपको, राहुल गांधी तो दिल्ली में भी लड़े थे इलेक्शन, उत्तर प्रदेश में भी लड़े थे, क्या हुआ? जमानत जब तक खाता भी नहीं खुला। बिहार में भी यही हाल होने वाला है। वही केजरीवाल वहां भी पहुंच गया है, वो टिकट भी लेके यहाँ जाकर के कह रहा है अब हम बिहार में भी लड़ेंगे। दिल्ली से लात मारी, पंजाब गया, पंजाब वालों ने भी लात मार दी, अब बिहार जा रहा है। तो वहाँ भी क्या, उत्तर प्रदेश में भी लड़ा था,
3 सवा 3 लाख वोट मिले थे नियर अबाउट।